हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ। ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। आपको ये वीडियो देख के ऐसे लगेगा कि मुझे ये टिप्स पहले क्यों नहीं पता थे। तो चलिए देर नहीं करते और वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हमारे बेड के साइड में टेबल नहीं होती, किसी बेड में जैसे साइड में अगर टेबल नहीं है तो कुछ सामान रखना है, एसी का रिमोट, टीवी का रिमोट, कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं तो बुक्स कहाँ रखना है, तो हमें बहुत परेशानी होती है। तो उसके लिए मैं आइडिया बताऊंगी कि अगर आपके बेड के साइड टेबल नहीं है तो आप किस तरीके से अपना सामान को मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हैं, जैसे मोबाइल है, मोबाइल भी रख सकते हैं। तो सोते टाइम आपको उठने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं सारा सामान रख दें और बस आराम से सोएं। तो मेरे बेड के साइड में कोई साइड टेबल नहीं है, तो बड़ी दिक्कत आती है मतलब कोई सामान रखने में। मोबाइल कहाँ रखा है या फिर एसी का रिमोट कहाँ रखना है, टीवी का रिमोट कहाँ रखना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको हम कहाँ रखें। या रात को सोते टाइम अगर यूज़ कर रहे हैं तो फिर उठ के कहीं और रखना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने ये वाला पर्स लिया है। अगर आपके पास इस तरीके का पर्स है और आप यूज़ नहीं करते तो आप इसको इस तरीके से मतलब यूज़ कर सकते हैं। जब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है, तो आप नया वाला ना लें, जो आपका यूज़ नहीं करते वो वाला पर्स लें। तो इसको आप ध्यान से देखें कि हमें इसको किस तरीके से फंसाना है। बस गद्दे को उठाया और गद्दे के बीच में जो ऊपर की जो फ्लैप होती है ना पर्स की, जिसको हम बंद करते हैं, उसको बस अंदर फंसाना है। और ये निकले भी नहीं, क्योंकि गद्दा इतना भारी होता है तो ये बिल्कुल निकलती भी नहीं है। तो आप कितने भी सामान इसमें रख सकते हैं। तो अभी मैं आपको सामान भी रख के दिखाती हूँ। तो जो मेरा सामान जो बेड पे पड़ा हुआ था वही सामान मैं इसमें रखूँगी। रिमोट्स रखूँगी और जो मोबाइल है वो रखूँगी। ये मैंने टीवी का रिमोट भी रख दिया है, एसी का रिमोट, मोबाइल और नोटपैड कुछ पड़ा हो या पेन है, जैसे हमारे बेड के साइड में होता है ना, तो वो पड़े हैं तो वो भी आप इसमें रख सकते हैं। और जब भी आपको कुछ याद आया तो अपने नोटपैड में नोट कर लें। अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ है तो आप इसमें बुक्स भी रख सकते हैं। तो आपको अगर आपके बेडरूम में टीवी नहीं है तो आप टीवी का रिमोट हटा के आप बुक्स रख लें, या सारा सामान मतलब कुछ भी जो भी आपके बेड पे होता है, जो भी आप रोज़ यूज़ करते हैं, तो वो आपने इस बैग में रख सकते हैं। तो देखिए बुक्स भी इसमें बड़े आराम से आ गई, तो आपको जैसे मर्जी रखना आप रख सकते हैं। तो अब चलते हैं अगले टिप की तरफ। तो ये टिप आपके बहुत यूज़फुल होने वाली है, तो पहले आप देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। इसके लिए मैंने 3 चीज़ें ली हैं। एक तो हैंगर लिया है और दूसरा सीज़र लिया है और इसके बाद पिलो कवर लिया है। तो जो पिलो कवर हम यूज़ नहीं करते और जो बिल्कुल पुराना हो गया है, जिसको हमें यूज़ नहीं करना, वही आप पिलो कवर लेना। तो पिलो कवर को मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। तो हमें इस तरीके से फ़ोल्ड करना, जहाँ से जो ओपन रहता है ना उसी ऊपर से हमें फ़ोल्ड करना है। तो ये मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। और जो बीच का पार्ट है ना, आप ध्यान से देखें कि मैंने किस तरीके से इसको पकड़ा हुआ है। जो बीच का हिस्सा होता है ना, उसको पकड़ के बस उसको थोड़ा सा कट करना है, कि जिससे कि वो हैंगर घुस जाए अंदर। तो बस हमें इस तरीके से थोड़ा सा कट कर लेना है, ज़्यादा बड़ा होल भी नहीं करना, बस थोड़ा सा ही करना है। ये देखिए हो गया ना। अब बस इसमें हैंगर लगाना है हमें। तो इस तरीके से हम हैंगर लगा दें। हमने कट कर लिया तो हैंगर तो आपको पता ही आसानी से लग जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हैंगर लग गया ना, बड़े आसानी से लग जाएगा, आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हैंगर भी लगा दिया। और किसी भी डोर के पीछे आप इसको फंसा दें, बाथरूम में या फिर आप बेडरूम में फंसाना चाहते हैं तो आप फंसा भी सकते हैं। बेडरूम में भी मतलब डोर के पीछे लगा सकते हैं, या बाथरूम में भी लगा सकते हैं। और इसको आप लॉन्ड्री बैग बनाएं। इसमें कोई भी जैसे गंदे सॉक्स हैं, गंदी जो क्या बोलते हैं हैंकी है, या कोई भी कुछ भी सामान है आप इसमें डाल सकते हैं। किसी बाथरूम में इतना स्पेस नहीं होता है कि हम अलग से लॉन्ड्री बैग उसमें रख सकें, तो आप इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि हर बाथरूम में आप लगा दें, और बच्चों के बाथरूम में, बच्चों के रूम में भी आप लगा सकते हैं। तो जब भी उनका गंदे कपड़े निकलेंगे वो फटाफट इसमें डाल देंगे, कहीं और जाने की भी ज़रूरत नहीं है बाथरूम में, या कहीं बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वो लॉन्ड्री बैग में अपना डाल देंगे, और जब भी आपको वॉश करना है बस आपको निकालना है और वॉश करें।
जब आप किचन के कोई भी बर्तन को हुक्स में हैंग करते हो तो आपका एक बर्तन एक हुक में हैंग होता है, तो आप एक ही हुक में आप उनको फंसा सकते हो और दो दो बर्तन आप मुश्किल से ही फंसते हैं, कोई छोटे छोटे बर्तन हो तभी फंसते हैं। तो एक ही हुक में आप 8 से 10 बर्तन या जितने भी बर्तन आप फंसाना चाहें आराम से फंसा सकते हैं। तो उसका आइडिया मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से फंसाना है। और एक ही हुक या कील लगी हो तो उसमें आप बहुत सारे बर्तन आप एक ही कील में लगा दें। तो हमारे पास बहुत सारी स्पून्स या कोई भी सामान है, स्पैचुला है या बहुत सारे सामान होते हैं जो हैंग करने के लिए होते हैं, तो एक ही हुक में एक हैंग होता है। तो मैंने पहले ही बताया कि मैं एक इसका आइडिया बताऊंगी कि हमें किस तरीके से हैंग करना है। तो ये देखिए ये सारे हैंग करने के लिए हैं। तो मेरे जो किचन में कील लगी हुई है मैं कील में हैंग करूँगी। अगर आपके पास हुक है तो आप हुक में भी हैंग कर सकते हैं। तो ये देखिए एक कील लगी हुई है, इसी में सारे हैंग करके दिखाऊंगी मैं आपको। तो अगर आप ऐसे ही हैंग कर देंगे ना तो बस एक हैंग होगा या ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 हैंग हो जाएंगे, तो तीसरा बिल्कुल भी नहीं लग पाएगा। अगर आप लगाएंगे तब भी ये निकलता रहेगा, तो इसलिए आप 2 से ज़्यादा तो इसमें नहीं लग सकते। तो इसलिए मैं आपको सारे लगा के दिखाऊंगी, जो मैंने 6-7 निकाल के दिखाए हैं ना आपको, वो सारे लगा के इसमें दिखाऊंगी कि हमें किस तरीके से लगाना है। तो इसके लिए मैंने ये धागे ले लिए हैं। थोड़ा सा आपको मोटा धागा चाहिए तो मैंने मोटा वाला लिया है। मोटी जो मेरे पास एक रस्सी पड़ी थी वो ले ली है और उसको हमें छोटे बड़े साइज़ में कट करना है। एक जैसे साइज़ में हमें बिल्कुल कट नहीं करना। देखिए एक मेरा छोटा है एक बड़ा है, तो सारे अलग अलग साइज़ में कट कर लें। कट करने के बाद आप इसमें बांधें। तो ये देखिए इस तरीके से बांधें। तो ऐसे ही एक एक करके मैं सब में बांधूंगी। और जो आप नॉट लगा रहे हैं बिल्कुल टाइट लगाएं जिससे कि वो खुले ना। तो ऐसे ही एक एक करके मैं सब में लगा दूंगी। तो आप भी कोई भी मोटा धागा ले सकते हैं या आपके पास कोई भी रस्सी पड़ी हो तो वो आप ले लें। तो देखिए दूसरे में भी मैंने लगा दिया है, इसी तरीके से सारे में लगा दिए हैं। तो कुछ ये इस तरीके से दिखेंगे आपको। अब मैं आपको वो जो हमारी हुक है उसमें लगा के दिखाऊंगी, मतलब जो कील है उसमें मैं लगा के दिखाऊंगी आपको। तो ये हमारी कील है। अब मैं एक एक करके सारे लगाऊंगी, आप देख ही सकते हैं। तो ये देखिए छोटे बड़े जो भी लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, बड़े आसानी से लग जाएंगे और जितने भी आपको हैंग करना है वो आराम से हैंग हो जाएंगे। तो ये मैंने 5 लगा दिए हैं या 6 लगा दिए हैं। अगर आपको 1-2 और लगाना है तो वो भी बड़े आसानी से लग जाएंगे। तो आप इस तरीके से अपने जैसे हुक में सारे बर्तन फंसा सकते हैं। तो है ना कितने इजी टिप्स, और आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आपके लिए ये बहुत यूज़फुल भी हैं। तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं दिखेगा एक छोटा सा बेल बटन, तो उसको भी आप प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।